आज की रेमेडी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी आपके बालों के लिए। ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, इतनी पोटेंट है कि अगर आज तक कोई रेमेडी आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को या हेयर डेंसिटी की प्रॉब्लम को या फिर थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम को क्योर नहीं कर पाई है, तो ये रेमेडी उन सभी रेमेडीज़ को बीट कर सकती है। दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड। अगर ये रेमेडी भी आपके बालों के ऊपर वर्क नहीं करती तो इसका मतलब आपको इंटरनल कुछ डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से रेमेडीज़ आपके बालों पे वर्क नहीं कर रखी हैं। एंड यू शुड विजिट अ कंसल्टेंट, अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर योर हेयर, जो आपकी डेफिशिएंसीज़ को क्योर करेगा एंड देन यू कैन ट्राई दीज रेमेडीज़ एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर हेयर। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं दे आर नोन टू क्योर हेयर फॉल, दे आर नोन टू क्योर हेयर प्रॉब्लम्स। ये इंग्रेडिएंट्स स्पेसिफिकली आपके हेयर के लिए ही बने हैं एंड कमाल के रिजल्ट्स ला सकते हैं आपके बालों के ऊपर। प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट वीडियो। सारे इंग्रेडिएंट्स समझिए, उनके मतलब समझिए, उनके यूजेस समझिए कि हम उनको क्यों यूज़ कर रहे हैं अपने हमारी आज की रेमेडी के अंदर, एंड उसको अप्लाई कैसे करना है ये समझिए। एंड इसीलिए प्लीज़ डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड फॉलो द स्टेप्स एज टोल्ड एंड यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर हेयर वेरी सून। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है नोना व्लॉगर। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल पे मैं लेके आती हूँ ब्यूटीफुल DIY स्किन केयर एंड हेयर केयर रेमेडीज़ आप सबके लिए। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन दिस देन प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड साथ में बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आप मेरी फैमिली का बहुत ही ब्यूटीफुल सा पार्ट ऑलरेडी हैं सो थैंक यू सो मच। आज की जो रेमेडी है दिस इज़ अ हेयर रेमेडी, कोई ऐसी वैसी हेयर रेमेडी नहीं है। दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड एंड अ वेरी पोटेंट रेमेडी आपके बालों की प्रॉब्लम्स के लिए। चाहे आपकी रिसीडिंग हेयर लाइन है या आपके हेयर जो हैं वो बहुत ही थिन हो गए हैं, बहुत ही ब्रिटल हो गए हैं, बीच में से टूट जाते हैं, या फिर आपके बालों को वो ग्रोथ नहीं मिल रही है जो नॉर्मली होनी चाहिए आपके बालों में। बॉल्ड पैचेस अगर आपके बालों में आ गए हैं, यहाँ तक कि बॉल्ड पैचेस को भी ये रेमेडी क्योर कर सकती है। एंड इट हैज़ बीन नोन, इसमें द वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स जो नोन है एलोपेशिया के पेशेंट्स को ट्रीट करने में, वो हमने इस रेमेडी में यूज़ किया है। तो आप सोचिए कि ये क्या इफ़ेक्ट लेके आ सकती है आपकी हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। सो आज की हमारी रेमेडी का जो फर्स्ट मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ राइस, यानी कि चावल। चावल आपके बालों के लिए एक स्टार इंग्रेडिएंट है। चावल से अच्छा कोई न्यूट्रिशन, कोई खाना नहीं है आपके बालों के लिए। चावल के अंदर इतने ब्यूटीफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ये आपके बालों को डेंसर बनाते हैं, उनके अंदर वॉल्यूम लेके आते हैं, आपके हेयर स्ट्रैंड्स की थिकनेस को इंक्रीज़ करते हैं, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सबसाइड करते हैं, आपके स्कैल्प को क्लियर करते हैं एंड व्हाट नॉट। आपके बालों की ग्रोथ के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इज़ राइस। अगर आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, उनकी लेंथ इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो आपको राइस को इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहला इंग्रेडिएंट राइस। राइस जो आप खाने में यूज़ करते हो, जो आपके घर में अवेलेबल है, वही वाला राइस आपको लेना है। चाहे बासमती राइस हो, चाहे टुकड़ा हो, चाहे ब्राउन राइस हो। इवन ब्राउन राइस यू कैन यूज़ इट, बट ब्राउन राइस से ज़्यादा वाइट राइस अफेक्ट करेगा बिकॉज उसमें स्टार्च कंटेंट ज़्यादा होता है। तो प्रेफर कीजिएगा वाइट राइस। ब्राउन है तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच वाइट राइस ले लेना है आपको। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें आज ऐड करेंगे दैट इज़ फेन्यूग्रीक सीड्स, जिनको हम मेथी सीड्स भी कहते हैं। मेथी के बारे में, मेथी आपके बालों में क्या कमाल ला सकती है इसके बारे में मुझे शायद बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अगर आप एक हेयर एंथुसियास्ट हैं और अगर आप नेचुरल रेमेडीज़ में बिलीव करते हैं तो आपको पता ही होगा या आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि मेथी आपके बालों को ओवरऑल हेल्थ प्रोवाइड करती है। आपके बालों में हेयर फॉल का इशू है, मेथी इज़ द क्योर। आपके बालों में वॉल्यूम का इशू है, मेथी इज़ द क्योर। अगर आपके बालों में शाइन नहीं है, डल रहते हैं, मेथी इज़ द क्योर। तो मेथी अमेजिंग है आपके बालों के लिए, इसलिए हम यहाँ पे अपना सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे मेथी। मेथी के भी यहाँ पे आप 2 चम्मच ले सकते हैं। क्वांटिटीज़ ऊपर नीचे भी होंगी तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कम ज़्यादा हो गया तो साइड इफ़ेक्ट्स होगा, बिकॉज कोई केमिकल्स यूज़ नहीं है, दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। ऊपर नीचे भी हो जाएंगे तो कंसिस्टेंसी में थोड़ा फ़र्क आता है, दैट्स ऑल। जो भी रेमेडी के न्यूट्रिएंट्स हैं या जो उसका बेनिफिट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम मेथी ऐड करेंगे। इन दोनों को हम कर लेंगे अच्छे से वॉश करने के बाद हम लेंगे एक पैन और उसके अंदर ऐड कर देंगे इस मिक्सचर को। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। पानी आपको कितना ऐड करना है, जितना आप नॉर्मली राइस कुक करने के लिए पानी ऐड करते हो उससे आपको डबल लेना है, बिकॉज यहाँ पे हम मेथी एंड राइस को बहुत ही सॉफ्ट करना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं कि वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में रिलीज़ कर दे, बिकॉज
रेमेडी के लिए हमें उस पानी की ज़रूरत होगी जो बचेगा ये राइस एंड मेथी कुक होने के बाद। तो आपको यहाँ पे डबल पानी ऐड करना है एंड इसको आपको कुक करना है 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर। 10 से 15 मिनट के बाद आप टच करके देखिए, अगर आपका राइस एंड मेथी सॉफ्ट हो गया है एंड हाथ से टूट रहा है, दैट मीन्स दे आर कुक्ड। उनको अच्छे से कुक करने के बाद आप लेंगे एक स्ट्रेनर एंड स्ट्रेनर की हेल्प से आप कर लेंगे इस मिक्सचर को स्ट्रेन आउट करने के बाद जो आपका लिक्विड निकल के आएगा, दैट इज़ योर हेयर टॉनिक फॉर टुडे, दैट इज़ योर हेयर ग्रोथ सीरम फॉर टुडे, या इसको आप जो भी नाम देना चाहे दे सकते हैं। ये आप इसको मैजिक भी नाम दे सकते हैं, बिकॉज ये मैजिक कर देगा आपके बालों के ऊपर और उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो ये लिक्विड है हमारा जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर हमें एक लास्ट स्टार इंग्रेडिएंट ऐड करना है जो मैं आपको भी बताऊँगी। जब ये मिक्सचर कूल डाउन हो जाए तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट विच इज़ रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एक एसेंशियल हर्ब होता है जो इंडिया में ग्रो करना पाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपको ये एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में मिलता है। एंड रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल पे इतनी रिसर्च हो चुकी है, पता चला है कि रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हेल्प्स इन हेयर थिकनिंग, ये आपकी डेंसिटी ऑफ हेयर को इम्प्रूव करता है। ये बॉल्ड पैचेस के अंदर भी उनकी सेल्स को रीजनरेट करके हेयर ग्रोथिंग कैपेबिलिटीज़ उनकी इंक्रीज़ कर सकता है। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हैज़ प्रूवन फॉर हेयर फॉल एंड इट हैज़ बीन प्रूवन फॉर हेयर रीग्रोथ। ये आपके डेड फॉलिकल्स होते हैं उनको रीजनरेट करके उनकी कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग हेयर को भी इंक्रीज़ कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना है, आप पढ़िए, इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अब कौन से ब्रांड का आप ले सकते हैं, अगर आपका कोई ट्रस्टेड ब्रांड है जिसके एसेंशियल ऑयल्स आप यूज़ करते हैं एंड यू नो इट, तो आप उस ब्रांड का यूज़ कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे मार्केट में डुप्लीकेट्स आ गए हैं। बहुत सारे मार्केट में, मतलब कहने का मतलब है कि जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप कोई ब्रांड को ट्रस्ट करते हैं उसका यूज़ कीजिएगा, बिकॉज अगर प्योरेस्ट फॉर्म में आपके पास नहीं है तो उसका कोई यूज़ नहीं है। मैं एज़ ऑलवेज़ खादी नेचुरल्स पे बिलीव करती हूँ, तो मैं यहाँ पे खादी नेचुरल्स का ही रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप या तो खादी नेचुरल्स का ले लीजिए, वो एक गो टू ब्रांड है अगर आपको प्योरिटी का इशू कहीं पे भी आता है तो। अदरवाइज़ कोई आपका ब्रांड है तो आप उसका ले लीजिए जिसके लिए आप कंफर्टेबल हों। अब इस मिक्सचर के अंदर आपको कितना रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, 20 बूंदे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की डालेंगे। रेशियो को आप फिर से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। रेशियो को आप इस तरह से कर लीजिए कि अगर आपका आधा बाउल ऑफ लिक्विड है तो उसके अंदर आप 20 बूंदे डालेंगे, अगर उससे कम है तो आप बूंदे 10 कर दीजिए, अगर उससे ज़्यादा है तो आप बूंदे 25 कर दीजिए। बेसिकली 1/3 या 1/4 ऑफ द मिक्सचर रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल का होना चाहिए आपके मिक्सचर में, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे छोटे वाला बाउल जो है वो आधा बाउल निकल के आया था, तो मैं इसके अंदर 10 बूंदे रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद क्योंकि वो वाटर है और वो ऑयल है तो ऑब्वियसली आपस में मिक्सअप तो नहीं होगा, बट आप स्टिल उसको एक अच्छा सा स्टर देंगे। एंड उसके बाद आप ले लेंगे कोई भी बॉटल, जो स्प्रे बॉटल आती हैं आजकल वो ले सकते हैं, या फिर ड्रॉपर वाली बॉटल आती हैं वो ले सकते हैं। बेसिकली आपको बॉटल लेनी है जिससे एप्लीकेशन आपकी रूट्स के अंदर बहुत ईजी हो लगाना। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास स्प्रे बॉटल अवेलेबल थी तो मैंने वो ले ली है। उसके अंदर मैंने ये सारा मिक्सचर ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंड योर अमेजिंग हेयर टॉनिक इज़ रेडी, और आई कैन से द मैजिक इज़ रेडी फॉर योर हेयर। अब इसको लगाना कैसे है, तो इसको लगाने के लिए आपको सिर्फ इसको अपनी रूट्स में अप्लाई करना है, पूरे बालों में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज जब हम हेयर रीग्रोथ की बात करते हैं या फिर हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो हम अपने स्कैल्प की बात पहले करते हैं। स्कैल्प हेल्दी होना चाहिए, आपके हेयर फॉलिकल्स हेल्दी होने चाहिए, तो इसको हम सिर्फ अपने स्कैल्प के ऊपर लगाएंगे। आपको कुछ रब करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको लगाना है एंड पैट करते जाना है ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपके स्कैल्प के ऊपर। थोड़ा थोड़ा स्पेस आउट करके आप इसको अपने पूरे स्कैल्प के ऊपर लगा लेंगे। कब लगाना है, जब भी आपको हेड वॉश करना है उससे एक रात पहले लगा के आप सो जाइए एंड अगले दिन आप हेड वॉश कर लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप ओवरनाइट रखने में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आई वुड से कि आप हेड वॉश से 3-4 घंटे पहले लगा लीजिए, बिकॉज इतना टाइम आपको चाहिए वो न्यूट्रिशन अपने बालों को देने के लिए। एंड रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल इज़ एक्सपेंसिव, ये थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, तो इसलिए आप ऐसे ही बस लगा के धो देंगे तो उसका वो इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आई वुड से ओवरनाइट लगा लीजिए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो 3-4 घंटे पहले लगा लीजिए हेड वॉश से एंड उसके बाद हेड वॉश कर लीजिए। हेड वॉश करना ज़रूरी इसलिए है बिकॉज राइस जो है वो फ्लेक्स छोड़ता है आपके बालों के अंदर, तो आप जब राइस वाटर अपने बालों में लगाते हैं तो वो हल्के हल्के वाइट कलर के फ्लेक्स आपको दिखने लग जाएंगे अपने बालों में, इसलिए हमें हेड वॉश करना ज़रूरी होता है। हेड वॉश कर लीजिए,
एंड यू आर गुड टू गो। आपको इस रेमेडी को लगाना पड़ेगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आई वुड से कि जब आप हेयर वॉश करें उससे पहले इसको लगा लीजिए। ऐसा आप करिए 2-3 महीने तक, जब तक आपको रिजल्ट दिखता है। उसके बाद टेक अ ब्रेक, थोड़े दिन रुक जाइए एंड उसके बाद आप फिर शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो है नहीं, एवरीथिंग इज़ नेचुरल एंड आपके बालों को सिर्फ बेनिफिट ही करेगा, कोई नुकसान करेगा नहीं। तो यू कैन डू इट एज मच एज यू कैन। सो गाइस, दिस वाज आवर टुडेज रेमेडी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो एंड प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन एंड मैं बहुत ही जल्दी मिलूंगी आपसे नई रेमेडी के साथ। थैंक यू सो मच।